नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी से मैं दोस्तों आपको बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको 30 क्वेश्चन लगभग इस वीडियो में जो है डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन है अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन या दहन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है दोस्तों एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं। भोजन का पचना भी इसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया होता है। ठीक है, श्वसन भी क्या होता है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होता है, और दहन भी क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण आखिर होता क्या है दोस्तों। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक परमाणु या आयन जो है, ठीक है, याद रखिएगा, एक परमाणु या एक आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपना खो देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खो देता है। उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नमक का घोल में सिल्वर नाइट्रेट को घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन है विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन या अवक्षेपण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपको इसमें रिएक्शन बता रहे हैं। आपको सोडियम का फॉर्मूला होता है दोस्तों NaCl। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। ठीक है, इसको याद रखिए। अगर दोस्तों इसका आप रिएक्शन कीजिएगा तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, ये सफ़ेद जो है सफ़ेद अवक्षेप होता है। ठीक है, क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है जो दही के जैसा क्या करता है, दिखाई देता है। दही के जैसा क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। ठीक है, ये क्या होगा, प्रोसेस एक उदासीनीकरण होगा। ठीक है, जो दही के जैसा क्या होगा, दिखाई देगा। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संचरण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण क्या होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है जब कोई धातु जो है, याद रखिएगा, जब कोई धातु जो है अपने आसपास के जो है अम्ल या नमी के वजह से जो है दोस्तों क्या होता है, संपर्क में अगर आते हैं तो उसका जो है धीरे धीरे क्या होता है, चमक खत्म होने लगता है। चमक क्या होता है, खत्म होने लगता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। जैसे आप दोस्तों रेल के पटरी के ही देख लीजिए, रेल का पटरी क्या होता है, 5 साल 10 साल रहने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो है जंग लगने लगता है। तो उस प्रोसेस को हमको क्या कह सकते हैं वहाँ पर कि संचरण होला। लोहा में क्या हो गया, एक तरह से जंग लग गया, उसका चमक जो है क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों कि ताजमहल का जो है धीरे धीरे चमक जो है क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो क्या होता है कि अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, उसका चमक जो है खत्म होते जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं उसको कि धातु का क्या होगा, संचरण होगा। ठीक है, और धातु का संचरण में दोस्तों इसका क्या होगा आंसर, उपचयन। उपचयन थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्या होता है कि उपचयन में जो है ऑक्सीजन के क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, और हाइड्रोजन को क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक है, ये उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना क्या कहलाता है। अगर मान लिया दोस्तों कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसमें अगर ऑक्सीजन का अनुपात जो है अगर बढ़ जाता है तो मतलब कि क्या कहलाएगा उसको। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा बढ़ता है, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि जो है उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाता है, और हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। तो इसमें दोस्तों ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, क्या होता है युग्म, क्या होता है हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है संयोजन और विघटन, अवक्षेपण विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, तो इसका जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, उदासीनीकरण और विस्थापन जो है दोस्तों एक साथ होता है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा दोस्तों, मैंने सबसे पहले क्या लिया, एसिड आपको ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, एसिड यानी कि HCl, और दोस्तों बेस ले लिया, बेस जो है, ठीक है, बेस में जो हम आपको ले लेते हैं NaOH। ठीक है, रिएक्शन कीजिएगा दोस्तों तो क्या बनेगा आपका NaCl बनेगा। ठीक है, NaCl और वाटर बनता है। ठीक है, तो ये जब एसिड और बेस को रिएक्शन करते हैं दोस्तों, तो अगर साल्ट और वाटर मिलता है तो वो जो अभिक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए कि जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्शन करेंगे तो अगर साल्ट और वाटर मिलता है हमें तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर विस्थापन क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर HCl है, ठीक है, और NaOH है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है Na जो है Cl के साथ रिएक्शन हो गया, मिक्स हो गया, और फिर यहाँ से हाइड्रोजन है आ रहा है, यहाँ से OH जो है वाटर बन गया। तो दोनों का क्या हो गया दोस्तों, एक दूसरे का क्या होता है, विस्थापन हो गया, जगह क्या हो गया, चेंज हो गया, इसको क्या कहेंगे, विस्थापन गए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण और विस्थापन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों देखिए पिछले वाले क्वेश्चन का जो मैंने डिस्कशन किया उसी पर आधारित है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों लिख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है, बेस है, और HCl है, रिएक्शन कीजिएगा एसिड है, तो क्या बने, क्या बोला कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि NaCl बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दोस्तों मैंने अभी बताया कि अगर बेस और एसिड को जो है, बेस और एसिड को रिएक्शन कीजिएगा तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इसको याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एसिड बेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। दोस्तों समझिएगा थोड़ा सा, ऑप्शन है प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक, ऑक्सीकारक। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ले लिया A और B के साथ जो है रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, AB बन गया। तो दोस्तों अभिक्रिया स्टार्टिंग में जो है, अभिक्रिया जो है भाग लेने वाले जो है A और B, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो भाग लेते हैं ना उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो रिएक्शन कर जो रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। इसको याद रखिएगा। तो दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेने वालों को क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो रिजल्ट निकल जाएगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, द्विव अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप सांस लेते हैं ना, ठीक है, श्वसन के प्रोसेस यानी सांस लेने के दौरान क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और जब ऑक्सीकरण होता है दोस्तों तो बड़ी मात्रा में जो है ऊष्मा ऊर्जा जो है क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा जो होता है वो आपका जो है मुक्त होता है। मुक्त मीन्स क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बहुत सारे ऊष्मा ऊर्जा जो निकलते हैं। अगर दोस्तों समझना चाहते हैं इस बात को तो आप जब भी सांस लीजिएगा, जब सांस छोड़िएगा तो देखिएगा दोस्तों वो हवा जो आप सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो रहता ही है दोस्तों, वो क्या होता है, गर्म हवा निकलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर A, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को बनने लवण को pH मान कितना होगा। ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच, या 14 से कम। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा प्रबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको इंग्लिश में कहते हैं, और दुर्बल क्षारक को क्या कहते हैं, वीक एसिड। ठीक है,
क्या क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं, सॉरी वीक बेस कहते हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है HCl होता है, और वीक बेस जो होता है आपका NH4OH होता है। ठीक है, समझिएगा। अगर ये रिएक्शन करता है दोस्तों तो क्या बनता है, एसिडिक साल्ट बनता है। क्या बनता है, एसिडिक साल्ट बनता है, और प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, NH4Cl और प्लस वाटर जो है दोस्तों, NH4Cl जो हो जाएगा, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका pH मान जो होगा 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम ही दोस्तों क्या होता है, एसिड बनाता है। एसिड जो है आपका 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बेस बनाता है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो क्या होता है, 7 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। लेकिन हमारा वैल्यू जो pH मान को जो होता है एसिड का, वो लेकर 0 से लेकर क्या होता है, 7 तक होता है। ठीक है, एसिडिक यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। क्षारक, ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। क्षारक दोस्तों आप कोई भी ले सकते हैं इसका एग्जांपल, जिससे मान लिया जाए NaOH। NaOH को जो है वाटर के साथ रिएक्शन कीजिएगा ना, ठीक है, तो जो है इसमें जो है OH आयन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है, OH आयन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, OH आयन जो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी से तो बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, और ठीक है VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या अन्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो साइट्रिक एसिड जो है आपको नींबू, ठीक है, नींबू, संतरा और खट्टे फलों में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, ठीक है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, कि जब हम धातु को क्या करते हैं, धातु को जो है अम्ल से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, धातु को अम्ल से रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल भी ले लीजिए, अगर सोडियम धातु है दोस्तों, इसको क्या कीजिएगा, एसिड से रिएक्शन कीजिए। मान लें कि एसिड क्या है, H2SO4 है, ठीक है, तो क्या बनेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर H2 जो है आपका ऑप्शन में है, आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अमोनिया। तो H2 क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो याद रखिएगा कि धातु और अम्ल जब भी रिएक्शन होगा तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को क्या करते हैं, घोल को लाल बना देता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है अम्ल, लवण, भस्म या क्षारक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। अभी दोस्तों मैंने बताया था कि अम्ल जितने भी होते हैं क्या खट्टे फलों में एसिडिक साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो जो भी एसिड रहेगा आपको स्वाद खट्टा ही लगेगा। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जो भस्म जो है घुलनशील होंगे जल में, वाटर में, तो क्या कहलाएंगे। ऑप्शन है क्षारक, क्षार, संक्षारण या क्षरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार। इसको क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, प्रबल अम्लीय होता है। दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा, ऑप्शन है pH मान 7, 14, 0, 3। चलिए समझिए दोस्तों, आपका जो pH वैल्यू जो होता है 1 से लेकर कितना तक होता है, 1 से लेकर 7, 0 से याद रखिएगा दोस्तों, 0 से लेकर 7 और 14 तक होता है। इसको समझिएगा थोड़ा सा आप। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक है। 0 से 7 जो होता है दोस्तों क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से लेकर 14 जो तक हो जाता है वो क्या होता है, बेस कहलाता है। इतना तो आप समझते होंगे। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा 7 से जितना आप 0 की ओर बढ़िएगा दोस्तों, एसिडिक नेचर, जो एसिड का नेचर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और 7 से जो है 14 तक जैसे जितना बढ़िएगा दोस्तों,
बेसिक नेचर जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या रहा है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पीएच मान क्या हो जाएगा, इसको 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इसको डिटेल बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन है लाल, लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। दोस्तों लाइकेन से जो क्या होता है, लिटमस जो है बैगनी रंग निकलता है। ठीक है, इसको हम बारे में दोस्तों स्पेशल जो वीडियो जो है हम आपको एसिड और बेस के बारे में, इसमें सारा कुछ डिटेल जो है मैं आपको बता दूँगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए कि लिटमस जो होता है, लाइकेन जो होता है वो आपका बैगनी रंग का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि शुष्क बुझा हुआ चूनों पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस बनता। ऑप्शन जो है कौन सा पदार्थ बनता, कैल्शियम क्लोराइड, व्यंजक चूर्ण, हाइड्रोलिक अम्ल, जल। समझिएगा दोस्तों, शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्या करते हैं, क्लोरीन से जब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, क्लोरीन से रिएक्शन कीजिएगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, व्यंजक चूर्ण बनाएगा। व्यंजक चूर्ण उसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, यानी कि कैल्शियम OCl2। ठीक है, क्या बनाएगा, व्यंजक चूर्ण उसको भी कहते हैं या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण। क्या बन जाएगा, व्यंजक चूर्ण बन जाएगा। ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप समझिएगा ध्यान से। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं। ठीक है, ऑप्शन है संश्लेषित यानी कि सिंथेसिस, प्राकृतिक और संश्लेषित अन्य। दोस्तों याद रखिएगा, हल्दी, ठीक है, हल्दी, लिटमस पेपर, ठीक है, एक बंदा गोभी आता है जो लाल कलर का होता है। ठीक है, बंदा गोभी, और अड़हुल, अड़हुल आप सभी जानते होंगे, अड़हुल जिसका चाइना रोज भी कहते हैं। ये जो है चार जो है दोस्तों आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक है। आप साइंस में पढ़ते भी होंगे। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, हल्दी, लिटमस पेपर, बंदा गोभी जो लाल कलर का होता है, या अड़हुल का जो फूल होता है, ये क्या होता है, आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की अपच का उपचार जो नहीं पच पाता है, ठीक है, वो पेट में जो है नहीं पच पाता, तो कौन सा औषधि के लिए उसको उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। तो इसको याद रखिएगा, एंटासिड कहा जाता है। इसको क्या कहता है, एंटासिड कहा जाता है। ठीक है, कि अपच को, भोजन को पचाने के लिए जो है दोस्तों एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 20 नंबर। ठीक है, कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों बिल्कुल वैसे ही प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट हो गया। ऑप्शन है दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन। तो आप लोग बताया होंगे उसमें कि अवक्षेपण जो होता है एक ऑक्सीकरण प्रोसेस नहीं है। दहन एक ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, श्वसन भी क्या एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवक्षेपण जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी दोस्तों मैं आपको 30 क्वेश्चन लेकर आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राकृतिक गैस को दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। ये दोस्तों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस क्या होता है दोस्तों, अगर उसको आप जलाइएगा तो उससे जो है हीट जो है काफ़ी ज़्यादा निकलता, ऊष्मा जो है काफ़ी ज़्यादा निकलता और रिलीज करता है। इस वजह से दोस्तों उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है काली, श्वेत, पीला, भूरा। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिकल भी इसको कर सकते हैं।
दोस्तों तांबा जिसको कहते हैं कॉपर, क्या कहते हैं, तांबा का चूर्ण है। इसमें तो चूर्ण आपको लिख दिया दोस्तों। अगर आप कॉपर का तार भी है ना आपके पास, तो उसको क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो आपका कॉपर का जो तार जो होता है ना वो काला हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। वो कैसा कलर का हो जाएगा, जब ठंडा होगा गर्म से तो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, काला हो जाएगा। वहीं इस पर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि कॉपर चूर्ण जो है वायु में गर्म करने पर जो है कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, तो वो कैसा कलर का हो जाता है, तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, जो सड़ गल कर जो है दोस्तों बनता है, वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जो सड़ता है गलता है, किस अभिक्रिया का वजह से होता है। ऑप्शन ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, उभयगामी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो मैंने आपको बताया था। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलते रहता है और क्या होता है, कंपोस्ट हो जाता है। इसके वजह से जो है दोस्तों साग सब्जियाँ क्या होती है, विघटित होकर जो है अपना कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इस प्रोसेस के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन 18, 12, 13, 14। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना एक बेस है। आप बेस का वैल्यू जानते ही हैं कि 7 से क्या होता है, 7 से लेकर क्या होता है 14 तक होता है। तो आपका वैल्यू जो है दोस्तों 7 से लेकर 14 तक ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन जो है दोस्तों 7 से लेकर 14 के बीच में ही दिया हुआ। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो सबसे कमज़ोर बेस होता है। सॉरी दोस्तों, क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो बताया था दोस्तों मैंने कि अगर आप 7 से 14 की ओर बढ़िएगा ना तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस मिलने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका पीएच मान क्या हो जाता है, 14 हो जाएगा लगभग में। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 7 तक जो है आपका एसिड हो जाएगा। ठीक है, और 7 से लेकर 14 जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन अगर 7 पर रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, उसका पीएच मान 7 तो होगा ही, उसको क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, जिसका पीएच वैल्यू जो है दोस्तों उदासीन मतलब कि 7 रहेगा उसको क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी क्या होता है, कठोर होता है। तो दांत का मसूड़ा जो है आपको ऑप्शन है कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। दोस्तों एक बात याद रखिए, कैल्शियम जो दांत जो बना होता है ना वो आपका कैल्शियम का बना होता है और फॉस्फेट का बना हुआ रहता है। ठीक है, इसको याद रखिए, उसमें जो है कैल्शियम और फॉस्फेट जो है दोस्तों प्रेजेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों अभी बीपीएससी एग्जाम में जो है ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन को। ठीक है, कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन मेथेनोइक अम्ल, टाटेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इसको याद रखिएगा, इमली में जो है टाटेरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, टाटेरिक अम्ल होता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है दोस्तों आपको दूध में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऊष्माशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्षेपण अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया इसको कहते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। दोस्तों कोई भी रिएक्शन अगर मान लिया जाए दोस्तों, अगर आप रिएक्शन करते हैं ठीक है और ये भी जो है उसको प्रोडक्ट मिलता है, तो अगर उसमें दोस्तों ऑक्सीकरण हो रहा और अपकरण की प्रोसेस भी हो रहा, यानी कि उपचयन और अपचयन की अगर प्रोसेस होता, दोनों प्रोसेस होता, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो, उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसी को कहते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण अपकरण। ठीक है,
इस प्रोसेस को अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दानेदार जस्ता को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होगा। ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, इनमें से कौन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जस्ता का क्या है, दानेदार लिया है, मान लें कि सपोज जस्ता ही लिया है, ठीक है, और उस पर जो है हाइड्रोक्लोरिक यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4। डालने पर क्या बनेगा दोस्तों, इससे अभिक्रिया कर लेगा दोस्तों, तो जिंक क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा दोस्तों, H2 बनेगा। अब H2 जो है दोस्तों क्या होगा, गैस रिलीज होगा। H2 का मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है क्या होगा, उत्सर्जित होगा, रिलीज होगा। कौन सा गैस रिलीज होगा, H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल जो है अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है विस्थापन, विघटन, प्रकाश रासायनिक, अवक्षेपण, ठीक है। चलिए दोस्तों CO2 लेता है और क्या लेता है, वाटर लेता है, ठीक है, और उसके बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है दोस्तों। इस प्रोसेस को यानी कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या कहते हैं, लाइट केमिकल लाइट, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं आपको जो है रिवीजन के लिए जो है दोस्तों मैं आपको लास्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में जो है आप जो है इसको बता सकते हैं इसका आंसर कि क्या होगा। तो दोस्तों जो मैं आपको होमवर्क के लिए जो दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड़, गुड़ जो आप सभी जानते हैं मीठा जिसको कहते हैं, गुड़ का सूत्र क्या होता है, गुड़ का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए